Answers related to chapter 2, that is linear equation in one variable. So let's see the first question. First question says, is x is equal to 1 is the solution for 4x plus 5 is equals to 25. सो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है कि जो x की वैल्यू वो 1 है या नहीं है. इसको करने के दो मेथड है. या तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 की वैल्यू डाल के चेक करें, या दूसरा मेथड है हम लोग ये जो इक्वेशन है पूरी इसको सॉल्व करें और चेक करें कि x का आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा. तो मैं दोनों मेथड से कराऊंगी. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज 4x प्लस 5. ठीक है, एंड विल पुट x इज इक्वल्स टू 1. तो अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 पुट करती हूँ, 1 प्लस 5 क्या आएगा, 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24. सो अब मेरे पास यहाँ 24 आ गया. तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये 24 मेरी राइट हैंड साइड से इक्वल है. इज 24 इक्वल टू 25? नो, 24 is not equal to 25. That is, left hand side is not equal to right hand side. Therefore, x is not equal to 1 for this equation. ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड में क्या है, हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, सिंपली सॉल्व करके. तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 25, हम लोग ब्रैकेट्स खोलेंगे. 4x प्लस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल्स टू 25. 4x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 20. 4x is equals to 5, x is equals to 5 by 4, which is my answer. So now अब हम लोगों को उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x क्या होना चाहिए, x should be equal to 1. But after solving equation, we get x is equals to 5 by 4, which is not equal to 1. Therefore, x is equals to 1 is not solution. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉल्व 4x by 6 plus 2 is equals to 7 by 3. 4x by 6 plus 2 is equals to 7 by 3. तो हम लोग वही करेंगे. सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जाएंगे. तो हम लोग कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे. 4x by 6 is equals to 7 by 3 minus 2. 4x by 6 is equals to, अब यहाँ पे हम लोग 3 का एलसीएम ले लेंगे. 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 3 7 3 1 7 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3. 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6. तो 4x by x इज इक्वल्स टू 1 by 3. अब मैंने आपको अपनी जितनी भी पुरानी वीडियोज हैं, जब हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे होते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया है अगर मेरे वेरिएबल के साथ कोई फ्रैक्शन हो तो हम उसे जब राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं. तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 by 3 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 4 by 6, दैट इज 6 by 4. 2. तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे अब क्या आ गई, 1 by 2, जो कि है मेरा आंसर. The sum of 3 consecutive multiple of 3 is 867. Find the numbers.
तो उसमें हम लोगों को उन्होंने क्या बोला है कि 3 नंबर्स हैं जो 3 से कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। मतलब एक अगर नंबर मेरा x है तो दूसरा क्या होगा, इसका कॉन्जिक्यूटिव जो 3 का मल्टीपल होगा, अगर ये x मेरा 3 से मल्टीप्लाई है तो ये x प्लस 3 होगा, ठीक है। और इसके बाद अब इससे अगला क्या होगा, x प्लस 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 6। इन तीनों का जो सम है वो है हमारे पास 867। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो मेरा सेकेंड नंबर क्या आएगा x प्लस 3, और इनमें थर्ड नंबर क्या आएगा x प्लस 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 6। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum is equals to 867, which is first number plus second number plus third number is equals to 867. X plus 3 plus x plus 6 is equals to 867. 3x plus 9 is equals to 867. 3x is equals to 867 minus 9. 3x is equals to 858. X is equals to 858 divided by 3. Therefore, x is equals to 286. तो अब हमारा अगला नंबर क्या होगा, अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर x है 286 है तो सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 289, और थर्ड नंबर क्या होगा x प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 286 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 292। तो मेरे पास नंबर्स क्या आ गए 286 प्लस 289 plus 292. So these are my 3 numbers. तो इसको हम लोग क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग इसका टोटल भी कर सकते हैं 286 प्लस 289 प्लस 292 which is equals to 867. Now let's go to next question. The sum of digits of 2-digit number is 12. If 18 is added to it, the digits are reversed. Find the number. तो ये हम लोगों ने 2.5 एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस हमने मिलते जुलते किए थे। इसमें क्या है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है। अगले सपोज 32 मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है, इसके अंदर वो क्या बोलता है अगर मैं 18 ऐड करता हूँ, ओके सॉरी आई कांट टेक दिस नंबर क्योंकि कोई और नंबर लेके दिखाती हूँ वहाँ। लेट्स टेक 36 नंबर है, वो क्या बोलता है अगर ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, द सम ऑफ इन दोनों का जो सम है वो 12 है, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं 18 ऐड करती हूँ तो नंबर मेरे पास रिवर्स होके 36 बन जाना चाहिए। तो हम लोग इसमें वही सेम करेंगे, हम लोग पहले अगर मेरा पहला डिजिट टेंस का जो डिजिट है वो x है और जो मेरा वंस का डिजिट है वो कुछ है, इन दोनों का सम मेरे पास 12 है। तो ये जो मेरा वंस वाला डिजिट है ये हम ऐसे लिख सकती हूँ 12 माइनस एक्स, ये आ गया मेरे पास टेंस का डिजिट, ये आ गया मेरे पास वंस का डिजिट, ठीक है। इसको अब मैं अगर नंबर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12 इंटू 10, क्योंकि 12 इंटू 10 नहीं सॉरी x इंटू 10 टेंस है क्योंकि वो, प्लस 12 माइनस एक्स
आके बन जाएगा मेरा वो 2 डिजिट नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे। ये क्या है, मेरा टेंस है ना, और ये मेरा क्या भी फिलहाल वंस है। अब वो क्या बोल रहे हैं, इस 2 डिजिट में आप 18 ऐड करो और जो रिजल्ट आएगा वो होगा रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर का मतलब क्या हो गया, जो मेरा 12 माइनस एक्स था वो मेरा टेंस बन जाएगा और जो मेरा एक्स था वो मेरा वंस बन जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Let tens digit be x, therefore ones digit is 12 minus x, expanded form of 2 digit number is 10 into x plus 12 minus x into 1 is equals to number. According to question, it says number plus 18 is equals to reversed number. तो सबसे पहले रिवर्स नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी हमारे पास, इसमें मेरे पास टेंस क्या होगा 12 माइनस एक्स, वंस क्या होगा x, तो इसके मेरे पास क्या बन जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म, मैं यहाँ इधर लिख रही हूँ 12 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस x इंटू 1 विल बी रिवर्स नंबर। अब मेरे पास रिवर्स नंबर है, ठीक है, मेरे पास नंबर है, इस इक्वेशन में मैं अपना डाल के x की वैल्यूज निकाल सकती हूँ। सो लेट्स डू इट। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मेरे पास अब नंबर क्या था 10x प्लस 12 माइनस एक्स प्लस 18 इज इक्वल्स टू रिवर्स नंबर क्या था मेरे पास 10 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस एक्स। So let's open the brackets 10x plus 12 minus x plus 18 is equals to 120 minus 10x plus x। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर 12 plus 18 is equals to plus 30, 120 minus 10x plus x is equals to minus 9x। अब हम लोग वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो मैं फॉर इजी मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ, बट व्हेन यू डू इट इन योर नोटबुक्स और व्हेन यू डू इट इन योर एग्जाम्स आपको प्रिसाइजली एक एक स्टेप करना है। 9x plus 9x is equals to 120 minus 30, 18x is equals to 120 minus 30 is equals to 19, x is equals to 90 upon 18, x is equals to 5। अगर मेरे पास x 5 आया है which is my first digit, मेरा 10th digit is equals to x which is equals to 5, ones digit is equals to 12 minus x which is equals to 12 minus 5, 7, therefore number is 57। So the next question is to solve this linear equation. So as you can see there are so many brackets in this equation,
So the first and foremost step will be to eliminate all these brackets. So we'll start from the starting. 2 2x, 2 into x is equals to 2x, then 2 into minus 1 is equals to minus 2, then minus 3 into 4x is equals to minus 12x, minus 3 into plus 1 is equals to minus 3, then comes equals to sign, then 2 into 2x is equals to 4x, 2 into minus 1 is equals to minus 2, 3 minus 3 into 5x is equals to minus 15x, minus 3 into minus 4 is equals to plus 12. ये देखो ना, जब when we multiply 2 minus, the sign changes to plus, then plus directly 6x. Now let's solve it further. 2x minus 12x is equals to minus 10x. Minus 2 minus 3 is equals to minus 5 is equals to 4x minus 15x plus 6x is equals to minus 5x minus 2 plus 12 is equals to plus 10. अब हम लोगों के पास आ गया बहुत सिंपलर. नाउ व्हाट वी कैन डू, जितनी भी लीनियर इक्वेशन, जितने भी वेरिएबल्स है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे. तो इट बिकम्स माइनस 10x, ये माइनस 5x लेफ्ट हैंड साइड आके हो जाएगा प्लस 5x, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 10 था, माइनस 5 इधर आके हो जाएगा प्लस 5. ये क्या बन गया मेरे पास, माइनस 5x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय माइनस 5. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी व्हेन वी विल सिंप्लीफाई इट, 3, और ये माइनस का साइन साथ में तो माइनस 3, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 विच इज आंसर. Now the next question. Next question says the denominator of a fraction exceeds its numerator by 4 if numerator and denominator are added by 3. The new fraction becomes 4 by 5. Find the original fraction. उसमें क्या है, अब हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन जो होती है वो p by q फॉर्म में होती है, वो क्या बोल रहा है, अगर न्यूमरेटर p है और डिनोमिनेटर फिर मेरा क्या है p plus 4, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एडेड बाय 3. उसका मतलब ये नहीं है कि प्लस 3, उसका मतलब है कि इसमें मैंने प्लस 3 और इसमें मैंने प्लस 3 किया तो मेरी फ्रैक्शन बन गई 4 by 5. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम लोग एक न्यूमरेटर ले लेंगे. लेट न्यूमरेटर बी p, देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरे पास अब, p plus 4. Also according to question it says जो मेरी फ्रैक्शन है इसमें अगर मैं न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करूं तो मेरे पास आना चाहिए 4 by 5. So now the equation becomes p by 3 plus p upon p by 7 is equals to 4 by 5. जब ऐसे आपको क्वेश्चन आता है ना, जब वेरिएबल फ्रैक्शन में हो, तो वी कैन ऑल्सो गो विद द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 न्यूमरेटर से और p plus 7 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये दोनों फिर भी उसके बाद भी इक्वल रहेंगे. तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5 into p plus 3 which is equals to 4 into p plus 7. 5 into p plus 3 5p plus 5 into 3 15 is equals to 4p plus 28. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 4p और 5p
अब जो 4p है हमारे पास वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 5p माइनस 4p इज इक्वल्स टू, और मेरे पास जो 15 है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, 28 माइनस 15, p इज इक्वल्स टू 28 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 13। अब मेरे पास p 13 है, मतलब न्यूमरेटर मेरे पास क्या है, p जो कि है 13, और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, p प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 13 प्लस 4 इक्वल्स टू 17। देयरफॉर मेरे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, 13/17 which is my answer. Next question is the present age of father is 4 times the age of son. After 10 years, age of father will become 3 times the age of son. Find their present age. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर सन की प्रेजेंट एज x है तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 4x। उसके बाद क्या बोला आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स मतलब सन की एज क्या होगी x प्लस 10 और फादर की एज क्या हो गई 4x प्लस 10। द एज ऑफ फादर विल बिकम 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। वो कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज से, मतलब सन की एज अब कितनी है x प्लस 10, तो अब क्या हो जाएगी फादर की एज, तो अब मेरे पास एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10 का 3 टाइम्स विच इज 3x, 3 इंटू एक्स प्लस 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी हमारे पास 4x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 10 years एज ऑफ सन कितनी है मेरे पास x प्लस 10, और एज ऑफ फादर कितनी होगी जो उसकी प्रेजेंट एज थी 4x प्लस 10। उसने ये भी बोला है कि वो सन से 3 टाइम्स हो जाएगा। ऑल्सो फादर एजेस विल बी 3 टाइम्स सन्स एज आफ्टर 10 years। तो मेरे पास दो एजेस आ गई जो हमारे पास आफ्टर 10 years होंगी। अब हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर 4x plus 10 is equals to 3 into x plus 10. Now we'll solve this equation. 4x plus 10 is equals to 3x plus 30. अब हम लोग वेरिएबल्स को एक साइड ले जाएंगे। 4x minus 3x is equals to 30 minus 10. x is equals to 20. तो ये x किसकी एज आ गई? एज ऑफ सन कितनी आ गई मेरे पास 20 years, और एज ऑफ फादर कितनी है मेरे पास प्रेजेंट 4x which is equals to 4 into 20 which is equals to 80 years. Now comes the next question. Ramesh is a cashier in a Canara bank. He has notes of denomination rupees 100, 50 and 10. If the ratio of these notes is in ratio 2, ratio 3, ratio 5 respectively, and the total cash of is rupees of 4 lakh, find the number of notes of each denomination. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि रमेश के पास नोट्स हैं कौन से 100 के 50 के और 10 के, किस किस रेशो में 100 के 50 के 10 के, ये किस रेशो में 2 रेशो में 2x में है, ये कितने 3x में है और ये कितने 5x में। अब उसने टोटल कैश बताया। टोटल कैश कैसे आएगा? टोटल अमाउंट को ऐड करके। अब टोटल अमाउंट कैसे आएगी? अगर आपके पास दो नोट है 100 के तो आप अमाउंट कितनी होगी आपके पास 2 into 100 विच इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे भी ये करेंगे इनटू कर देंगे हम लोग डोमिनेशन विद द अमाउंट ऑफ नोट्स। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 200x 150x 50x।
और उसके बाद उसने क्या बोला है, इनका सम कितना है हमारे पास, 4 लाख रुपीज। और अब हमें उसे क्या निकाल के देनी है, नंबर ऑफ डोमिनेशन ऑफ ईच नोट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द कॉमन रेशियो बी x। सो ₹100 नोट इज इक्वल्स टू 2x। अमाउंट कितनी हो गई, अमाउंट ऑफ ₹100 is equals to 2x into 100 which is equals to rupees 200x। सिमिलरली ₹50 नोट कितने हो जाएंगे, 3x। अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3x into 50 which is equals to rupees 150x। amount of 10 notes of 10 will be 5x। अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10 into 5x which is equals to rupees 50x, rupees 50। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, इस सब का सम कितना है उसके पास, 4 लाख रुपीज। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास आ गया 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज। कितना हो गया हमारे पास, 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज। तो x कितना आ गया मेरे पास, 4 लाख अपॉन 400। सो x की वैल्यू मेरे पास अगर 1000 आ गई तो मेरे पास 100 रुपीज के नोट कितने आ गए, 2x विच इज इक्वल्स टू 2000 नोट्स। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 50 के कितने आ गए, 3x विच इज इक्वल्स टू 3000 नोट्स। और 10 रुपीज के कितने नोट्स आ गए, 5x विच इज इक्वल्स टू 5000 नोट्स। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y प्लस 5 2y अपॉन 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2/6। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल में हमारे पास वेरिएबल्स हों तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ उन्हें कर सकते। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5 बाय 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2/6। तो ये 6 होगा हमारा न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये होगा हमारा 2 डिनोमिनेटर्स। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2y प्लस 1। अब इसको हम लोग ब्रैकेट्स खोल सकते हैं, 6 इंटू 3y इज इक्वल्स टू 18y, 6 इंटू प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2y इज इक्वल्स टू 4y, 2 इंटू प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 2। अब हम लोग ले आएंगे वेरिएबल्स को एक साइड पे, 18y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 30, 18y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 14y इज इक्वल्स टू माइनस 28, y is equals to minus 28 divided by 14 which is equals to 14 2s are 28, y is equals to minus 2, that is our answer। So हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू
equals to 6 by 5x plus minus 1. 6 by 5x minus 1. इसको भी सॉल्व करने के लिए हम वही सिमिलर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे. 3 को हम लोग डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और x प्लस 1 को 6 से. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 into 5x minus 1 is equals to 6 into x plus 1. 3 into 5x is equals to 15x. 3 into minus 3 is equals to minus 3. Then comes the equal to sign. 6 into x is equals to 6x. 6 into plus 1 is equals to plus 6. अब 15x, अब हम लोग वेरिएबल्स को एक साइड ले आएंगे. 15x minus 6x is equals to 6 plus 3. 15x minus 6x is equals to 9x, which is equals to 9. X is equals to 1, which is our